Before entering that interview room, I just took a deep breath and made sure that I am relaxed and my face is looking relaxed. कोई खिंचाव, कोई तनाव नहीं है. साथ में मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, कुछ आयतें पढ़ी. And I knocked the door. Knock, knock, knock. You are very serious about this job, ठीक है? And आप चाहते हैं कि आपको ये जॉब मिले. तो ये इस तरह ही पता चलेगा ना कि आप शौक से तैयार हुए हैं, आप शौक से जा रहे हैं. तो ये चीज़ प्लीज़ ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा कि इस तरह का मैसेज आपने वहाँ पे ज़रूर देना है, विच इज़ कॉल्ड subliminal message, or you can say that non-verbal communication. Hello my tribe, Assalamu alaikum. Today I will be sharing with you ISSB interview test tips, and in the end of this video I will be sharing a bonus tip which is going to be really very important and a very different tip. So हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं. मैं आपको सबसे पहले अपनी स्टोरी सुनाऊंगी कि मेरा इंटरव्यू कैसे कंडक्ट हुआ और मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया अपने इंटरव्यू के अंदर. और आई विल कवर ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ माई इंटरव्यू जो कि मुझे अभी याद है, बिकॉज इट हैपेंड इन 2010 और बहुत सारी मेरी मेमोरीज़ के अंदर से ढूंढ के मैंने ये नॉलेज निकाला और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बिकॉज बहुत से क्वेश्चन मुझे मिल रहे थे, डिमांड्स आ रही थी कि आपको इंटरव्यू टिप्स चाहिए. सो इन 2010 जब मैंने ग्रेजुएट कर लिया था, उसके बाद आई स्टिल रिमेंबर द रूम व्हेन आई एंटर्ड दैट रूम आफ्टर माय ISSB टेस्ट प्रोसीडिंग्स. It was the final interview day, right? And I entered that room on my turn. I was carrying a 3-piece suit. I had a long shirt, A-line cut. 2 कलर्स थे, सॉलिड कलर्स थे, जिसमें से एक कलर था पैरेट ग्रीन, लाइट पैरेट ग्रीन एंड बेज कलर, और बहुत मिनिमल सी डिटेल थी, ज़रा सी एम्ब्रॉयडरी थी, और साथ में मैंने सर पे दुपट्टा कैरी किया हुआ था. लाइट सा मेकअप लगाया हुआ था, बिल्कुल हल्का सा, जस्ट टू लुक फ्रेश. और जो लोग तो मुझे जानते हैं बचपन से, दे ऑलरेडी नो कि मुझे ग्रूमिंग का बहुत शौक है. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ स्टेइंग वेरी कंपोज्ड एंड वेरी एक्सपेरिमेंटल विद मेकअप एंड माई लुक्स. एंड बिफोर एंटरिंग दैट इंटरव्यू रूम, आई जस्ट टुक अ deep breath and made sure that I am relaxed and my face is looking relaxed. कोई खिंचाव, कोई तनाव नहीं है. साथ में मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, कुछ आयतें पढ़ी. and I knocked the door. knock knock knock. knock knock करने के बाद मैं वहाँ खड़ी नहीं रही, मैंने दरवाज़ा ऐसे ओपन किया. and I asked, may I come in sir? and he said, yes please come in. I entered the room. और कमरे में क्या था, कमरे में एक एग्जेक्टिव चेयर थी, एग्जेक्टिव टेबल था, उसके सामने 2 चेयर्स थी. एंड ये नहीं किया कि जाते ही मैं फ़ौरन से चेयर ग्रैब करूं, बाहर निकालूं और उसके ऊपर बैठ जाऊं. नो, आई जस्ट स्टूड ओवर देयर फॉर मे बी 1-2 सेकेंड्स. उतने में उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ हैव अ सीट. तो तब मैं वहाँ बैठ गई एंड बहुत लाइट सी स्माइल थी मेरे फेस पे. अब मेरे हाथ में क्या था, मैं क्या लेके गई थी, मेरे पास एक फ़ाइल थी. उस फाइल के अंदर मैंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए थे, जस्ट इन केस देयर इज़ अ नीड टू शो समथिंग, जिसमें मेरे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स थे, मेरा बायो था एक पेज पे लिखा हुआ, मेरी CV थी और कुछ मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ थी, क्योंकि बाकी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी उन्हीं के पास थे. इवन मेरा बायो भी उनके पास था, बट जस्ट इन केस कि मुझे कोई चीज़ उनको रेफ़र करनी है या दिखानी है तो मेरे पास एक फ़ाइल होनी चाहिए. तो आपने भी अपनी फ़ाइल ज़रूर एक ऐसी तैयार करनी, और फ़ाइल का कलर बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट, बिकॉज मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैंने अपने बाबा को कहा था, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी थी कि या तो फिर ब्लू या फिर ब्लैक, इसके अलावा आपने कोई रेड या येलो या ग्रीन कलर की फ़ाइल नहीं लेके आनी. अब ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि उस वक्त मैं कोई इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी और मेरे पास कोई इतना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट बिल्कुल माइनर डिटेल्स. इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जिस दिन फाइनल इंटरव्यू था उस दिन इट वाज द 4th डे, ठीक है. और हम सब लोग उठे, हम सब लोग कैसे रहते थे कि सब लड़कियाँ जो थीं वो एक रूम में रह रही थी. आई मीन मल्टीपल रूम्स थे मेस के अंदर जो हमें अलॉट हुए हुए थे, लेकिन हमें सिंगल बेडिंग मिली हुई थी, और हमारे रूम में अराउंड कोई 10-12 लड़कियाँ ज़रूर होंगी. तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने बैग में से अपना आयरन शुदा ड्रेस निकाला, 3 पीस जो मैं लेके गई हुई थी फाइनल इंटरव्यू के लिए. सब एक दूसरे को अपना ड्रेस दिखा रहे थे कि हम क्या पहनने जा रहे हैं, ठीक है. तो अच्छा जी, ड्रेस तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसके बाद मैंने अपना एक मेकअप पाउच निकाला, बिकॉज अगेन Zaira has really been very particular about her neat and clean look and looking tidy all the time.
तो उस पाउच में बिल्कुल थोड़ी सी आइटम्स थी, लेकिन सब लड़कियां बहुत हैरान हो गई कि ये क्या, तुम अब मेकअप लगाओगी, मतलब आज भी तुम मेकअप लगाओगी, हमारा इंटरव्यू है, हमारी जान निकली हुई है और तुम्हें मेकअप की पड़ी हुई है। तो लेकिन मैं हूँ। तो मैंने तो ये कहा, मैंने कहा कि देखें भाई, मतलब मैंने उनको तो नहीं कहा, ऑब्वियसली मैं उनको कैसे समझाती कि मेकअप इज़ अ थेरेपी फॉर मी। अगर मैं परेशान हूँ या मैं टेंशन में हूँ तो मैं हल्का फुल्का अगर मेकअप लगा लेती हूँ तो मेरी टेंशन रिलीज़ हो जाती है। इसके अलावा ये है कि अगर जैसे मैं परेशान हूँ तो ये जो मेकअप है ना वो मेरी हेल्प करता है कि मेरे चेहरे के ऊपर से परेशानी नज़र नहीं आने देता। तो इट्स काइंड ऑफ अ कवर फॉर मी। तो एनीवेज मुझे तो करना था मेकअप। फिर मैंने क्या किया कि अपना छोटा सा मिरर निकाला, मैंने अपने कपड़े चेंज किए और मिरर को मुझे अच्छे से याद है कि मेस के रूम में ना एक फायर प्लेस थी। फायर प्लेस के ऊपर एक शेल्फ थी, ओल्ड फैशन वो बना हुआ था, कहीं ब्रिटिश एरा का, आई थिंक शायद उसी ज़माने के बने हुए होंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मे बी बिकॉज ये कोई मेरा अपना एक अंदाज़ा है, ठीक है। तो मैंने उसके ऊपर जो है ना स्लैब के ऊपर अपना मिरर फिक्स किया। उसके बाद क्या किया कि मैंने ना अपना दुपट्टा निकाला एंड पिन्स निकाली, और उसके साथ मैंने अपनी पिन्स मैं एक ऐसे दुपट्टा यहाँ लगाया, उसको मैंने ऐसे पिन किया, फिर मैं यहाँ से ड्रीप किया उसको प्रॉपर, उसके वो प्लेट्स बनाए, फिर यहाँ पे लेके आई, फिर यहाँ पे मैंने पिन लगाई एंड देन ये सर पे लेके, और यही मेरा ही स्टाइल था, प्रॉपर सिग्नेचर स्टाइल रहा है मेरा काफ़ी टाइम तक। वो लड़कियाँ जो थी वो मुझे देख रही थी। इंटरेस्टिंग बात कि जब उन्होंने इस तरह से मुझे दुपट्टा लेते देखा तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2-3 लड़कियों का दुपट्टा मैंने खुद सेट किया, एंड जो लोग रह गए ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं था, उन्होंने कहा हमें तुमने ये सिखाना है, बाद में हमें तुमने ये सिखाना है कि ये बड़ी अच्छी है तुमने टेक्निक जो है ना रखी हुई है अपनी। एनीवेज उसके बाद मैंने हल्का फुल्का सा बिल्कुल मेकअप किया, और मेकअप में मैंने क्या लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया, बीबी क्रीम लगाई, हल्का सा ब्लश लगाया, बहुत लाइट सा बिल्कुल, ठीक है, और उस मस्कारा लगाया, बस इतना किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। हाँ, एक लिप ग्लॉस ज़रूर लगाया, क्योंकि 2009, 2010, इवन 2005 के बाद से लिप ग्लॉस जो थे ना शाइनी उनका बड़ा रिवाज था, जिसमें कि टिंट कोई नहीं होता था, कलर कोई नहीं होता था, ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस होते थे, तो वो मैंने ज़रूर लगा लिया। मैंने अपने एक वॉच लगाई, वॉच भी मैं रेगुलरली पहनती हूँ, तो आई हैव अ कलेक्शन ऑफ वॉचेस राइट नाउ, लेकिन उस वक्त मेरे पास सिर्फ एक वॉच थी जो कि मेरे फादर ने मुझे पास होने पे लेके दी थी। इसके अलावा हाँ, एक और चीज़ मैंने की थी, वो भी मेरी एक बड़ी सिग्नेचर चीज़ थी, बहुत छोटे छोटे ना न्यूड से पिंक कलर के क्रिस्टल्स की माला थी जो कि सिर्फ यहाँ तक आती थी। तो आप ये देखें, अगर मेरा बोट नेक लाइन था तो उसके ऊपर मैंने वो माला पहनी, और साथ में मैंने अपना दुपट्टा कैरी किया हुआ है। तो यू कैन वेल इमेजिन द थिंग कि मैंने कोई एक्स्ट्रा ज्वेलरी नहीं कैरी की, कुछ भी नहीं। ओके, बालों का क्या किया, सबसे इम्पॉर्टेंट लड़कियों का क्वेश्चन। ओके, बालों में जो है ना जैसे अभी भी आप देख रहे हैं कि बेशक मेरे बाल खुले हैं बट मेरे फेस पे कोई बाल नहीं आ रहा। उस वक्त भी मैंने ये किया कि मैंने यहाँ से सेंटर से बाल उठा के इस तरह से इधर पिन अप किया, ऐसे पिन अप करने के बाद मैंने पीछे अपने चुटिया बना ली थी, और ऊपर से दुपट्टा आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम भी आ जाता है उस तरीके से। तो नॉर्मली जब फॉर्मल जगहों पे मैं इसी तरीके से अपने बालों को कैरी करती थी, और बट आई जस्ट मेड श्योर कि कोई भी स्ट्रैंड जो है वो मेरे फेस पे हेयर एंड देयर इस तरह से ना निकल के आ रही हो, यूँ करके जैसे लड़कियाँ निकाल लेती हैं, वो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, यानी कि इट कॉजेज़ अ डिस्ट्रैक्शन। अब टिप इसके अंदर एक छोटी सी मैं आपको दे रही हूँ, वो ये है कि आपने जब भी कभी इंटरव्यूज़ में जाना है या किसी भी प्रोफेशनल सेटिंग में बैठना है तो आपने डिस्ट्रैक्शन नहीं बनना। अब आप देखिए, कोई आपसे बात कर रहा है तो आप जिस तरह मुझे देख रहे हैं तो यू हैव अ फोकस अपॉन माई लिप्स, क्योंकि मैंने लिप्स पे लिपस्टिक थोड़ा सा कलर लगाया हुआ है। इसके अलावा मेरा पूरा फेस नीट एंड क्लीन आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे अगर यूँ ऐसे मेरी जुल्फ़ें बिखर रही होंगी यूँ करके ऐसे, तो वो ना ऐसे लगेगा जैसे मैं किसी फैशन शो में आई हुई हूँ, या मैं बड़ी जो आपकी एनर्जी वाइब्स हैं वो फ़ौरन से चेंज हो जाएंगी, ठीक है, वो प्रोफेशनल नहीं लगेंगी। तो प्लीज़ डू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। और शूज़ मैंने कौन से पहने हुए थे? शूज़ मैंने पहने हुए थे पम्प्स थे, यानी कि क्लोज टोज थे और फ्लैट थे, हील्स नहीं थी। तो आप प्लीज़ अपने माइंड में ये रखिएगा कि सबसे सेफ ऑप्शन एक जो है ना पम्प्स का जोड़ा अपने पास ज़रूर रखें। ब्लैक में ले लें, वाइट में ले लें, या मैरून में ले लें, या ब्राउन में ले लें, वट एवर यू थिंक कि आपकी वार्डरोब के साथ ज़्यादा मैच करता है, और वो फ्लैट होना चाहिए। आई थिंक ओवरऑल मेरी लुक आप अच्छे से विजुलाइज कर चुके हैं। तो अब चलते हैं ज़रा इंटरव्यू की तरफ कि इंटरव्यू में क्या हुआ।
इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे, लेकिन उनमें से 3-4 क्वेश्चंस मुझे याद हैं जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। सो नंबर 1 क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब इसके अंदर मैंने पहले से ही ये क्वेश्चन तैयार किया हुआ था, तैयार इन अ सेंस कि मैं इस दिन इंटरव्यू था उससे पहले वाली रात को बैठ के सोचा था कि अगर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप अपने बारे में मुझे कुछ बताएं तो मैं उनको क्या बताऊँगी। यहाँ पर भी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई ग्रूमिंग, माई नीटनेस, माई टाइडीनेस, बट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट माई ओन सेल्फ, टू नोइंग अबाउट माई सेल्फ कि मुझे क्या पसंद है, क्या मुझे नहीं पसंद है, मुझे कौन सा कलर पसंद है, मुझे क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, किस किस्म के लोग पसंद हैं। पूरी की पूरी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके ड्रीम्स हैं या गोल्स हैं लाइफ के अंदर, तो जब तक आपको अपने बारे में नहीं पता आप उन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस थिंग विद यू। जब मैं 8th क्लास में थी उस वक्त मैंने पहली दफ़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्विज़ दिया था। 8th क्लास में कंप्यूटर्स बहुत रेयर हुआ करते थे जब मैं 8th क्लास में थी। आई मीन मे बी इट वॉज 1995, 1996, 1998 मे बी, इस तरह से, या 2000 ये वाला टाइम पीरियड था। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे, लेकिन इवन देन मेरी जो नेचुरल टेंडेंसी थी इट वाज टूवर्ड्स माय पर्सनल डेवलपमेंट, कि मैं खुद को किसी तरह दिन ब दिन बेहतर बनाऊं। उसके लिए मुझे खुद को जानना ज़रूरी था, टू मेक बेटर चॉइसेस इन माय लाइफ, टू मेक करियर चॉइसेस इन माय लाइफ, टू मेक रिलेशनशिप चॉइसेस इन माय लाइफ। तो मैंने क्या किया कि मैंने मुझे तो अपने बारे में सब पता था, तो मैंने उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली कि हाँ ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरी आर्मी के साथ रेजोनेट कर सकती है, तो मुझे ये बातें उनको बतानी है। जैसे कि मैंने उनको बताया कि मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, कितने बहन भाई हैं, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद फ़ौरन मैं अपने आप के ऊपर आ गई एंड देन आई टोल्ड देम कि मेरी हॉबी क्या है। आप देखें हॉबी क्या थी, मेरी बुक रीडिंग थी, फिर मुझे जो था उसमें मेरी कैलीग्राफी मेरा शौक़ था, वो मैंने बताया। स्केचिंग मेरा शौक़ था, वो मैंने उनको बताया, जो मैं करती भी थी। फिर ये कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने उनको अपने बारे में बताई वो ये बताई कि मुझे कपड़े भी सिलाई करने आते हैं। आई हैव रियली बीन वेरी जेन्युइन, ओरिजिनल एंड ट्रूथफुल अबाउट माई सेल्फ, and I was not hesitant about telling any of my life aspect, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे कैसी मेरी फैमिली बैकग्राउंड हो, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं कहाँ से पढ़ा है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो आप क्वेश्चन अपने बारे में बताएंगे उसी में से ही वो फर्दर क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि वैसे ही अपने बारे में चीज़ें बताएं जिनके बारे में आप फर्दर एलैबोरेट करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बुक उनको बताया तो उन्होंने मेरे से फेवरेट बुक पूछी, तो मैंने उनको फेवरेट बुक बताई कि मेरी फेवरेट बुक है अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो। ठीक है, और उन्होंने मेरे से पूछा उस बुक में क्या है, तो फिर मैंने उनको बताया वो बुक के अंदर क्या है और मैंने उससे क्या सीखा। ठीक है, तो उससे भी उनको अंदाज़ा हो गया कि हाँ भाई ये सच बोल रही हैं। दूसरा जो मैंने चूँकि अपने पेरेंट्स के बारे में बताया था, मेरी मदर जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और वो क्या क्या करती हैं, और फादर भी मेरे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। उन्होंने जो क्वेश्चन तो नहीं कहना चाहिए, कमेंट किया कि हम लोगों ने आपकी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन एक्वायर की है और उससे हमें पता चला है कि आपकी मदर जो हैं वो ब्राइब करती हैं, राइट, यानी कि वो रिश्वत लेती हैं और रिश्वत देती हैं। दे वांटेड टू चेक माय रिस्पॉन्स बिकॉज आई वाज वेरी सेंसिटिव अबाउट माय पेरेंट्स, और एंड आई वुड से कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मैं दुनिया में अपने पेरेंट्स के लिए ही हूँ, तो वो सिर्फ चेक करना चाह रहे थे कि मैं कितनी ज़्यादा सेंसिटिव। आई मस्ट टेल यू कि इंटरव्यू के दौरान वो आपको बहुत इमोशनल करते हैं, ठीक है, करने की पूरी कोशिश करते हैं, यानी इमोशनल अटैक्स करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपका रिस्पॉन्स चेक कर सकें। तो बहरहाल जो भी मैंने रिस्पॉन्सेज दिए आई थिंक वो ठीक होंगे, इसलिए मेरी सिलेक्शन हो गई। तो एनीवेज मैं बहुत एग्रेसिव नहीं हूँ, मतलब मैंने यही कहा कि ठीक है आपकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता कि आपने कहाँ से ली है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने उनको कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स बताए, प्लस बताया कैसे, मतलब मैंने प्रूव किया कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और इनफैक्ट ऐसा है भी नहीं। तो दे वर जस्ट ट्राइंग टू डिग मी फ्रॉम इनसाइड कि ये किस तरह की है और कैसे रिस्पॉन्ड करती है सिचुएशंस को। ओके, थर्ड क्वेश्चन था वो मैथमेटिकल क्वेश्चन, परसेंटेज से रिलेटेड था कि इतने हो तो उसका इतना परसेंट क्या होता है। तो वो थोड़ी बहुत जो है मेंटल मैथ्स जिसको बोलते हैं, वो भी आप भी तैयारी करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, यू नेवर नो, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन जो मुझे याद आता है वो ये था कि कैन यू सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर योर कंट्री, एंड मैंने इसका आंसर ही बिल्कुल नहीं दिया कि हाँ जी मैं बड़ी तैयार हूँ जो है ना अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए। उसकी रीज़न ये थी कि देखें, मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि मैं बिल्कुल सच बोल रही थी ना,
मैं हमेशा सच बोलती हूँ। तो अब मैं अगर सच बोलती हूँ तो मैं ये सोचूँ कि भाई मैं तो कुर्बानी नहीं दे सकती थी, मेरे उस वक्त मेरे अंदर कोई ऐसा पैशन नहीं था। अब की बात और है, आफ्टर ट्रेनिंग चीज़ें और हो जाती हैं, ठीक है, आपका पैशन और तरीके से नज़र आता है, आपको भी समझ में और तरीके से आता है। लेकिन मैं 1-2 सेकंड के लिए चुप कर गई और मुझे समझ ना आई कि मैं क्या करूँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं इनसे कहूँ कि नहीं मैं तो नहीं दे सकती तो ये मुझे रखे ही ना आर्मी में। तो एनीवेज मैंने उनको आंसर ये दिया कि हाँ मैं सोच सकती हूँ कि मैं कुर्बानी दे दूँ, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मे बी आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। तो इस तरह से मैंने उनको आंसर दिया एंड ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस, बिकॉज उसने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना मुझे जान लिया था, समझ लिया था। क्वेश्चंस की नोयत देख रहे हैं, इसी तरह से क्वेश्चंस ये कहीं लिखे हुए नहीं होते कि यही आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं आपको जानने की, आपको समझने की, ठीक है। तो दैट वॉज ऑल अबाउट माई इंटरव्यू। अब आ जाते हैं टिप्स की तरफ। नंबर 1 टिप इज़ दैट हमेशा तैयारी करके जाएं। और तैयारी से ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपने बुक्स के अंदर सर अपना घुसेड़ा हुआ है और आप पढ़ रहे हैं और आप क्वेश्चंस के आंसर ये वो नहीं, आपने खुद को भी तैयार करके जाना है। जैसे मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी है, नीट एंड क्लीन होके जाएं, आप कंपोज्ड लगें, आपके चेहरे पे कोई परेशानी नज़र ना आए, आपका टेस्ट जो है वो आपकी अपीयरेंस से नज़र आए कि आप हैं क्या, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपने ओवर नहीं होना, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं करनी, जैसे मैंने आपको बताया, ओवर मेकअप नहीं करना, ओवर ज्वेलरी नहीं करनी, लेकिन जो आप हो अपने अपीयरेंस के थ्रू वो भी डेमोन्स्ट्रेट करना है वहाँ पे। इट्स अ पार्ट ऑफ एन इंटरव्यू। जेन्युइन रहें, सिंपल रहें, लेकिन डिटेलिंग के ऊपर काम करें। डिटेलिंग, जैसे मैंने आपको अपनी एग्जाम्पल के अंदर बताया, ईच एंड एवरी डिटेल को आपने, जैसे कहते हैं ना कि नोक पलक संवारनी है आपने हर चीज़ की, ठीक है। आपके बोलने से लेकर उठने बैठने तक, आपकी अपीयरेंस, आपने क्या पहना है, हर चीज़ में आपने ये शो करवाना है यू आर वेरी सीरियस अबाउट दिस जॉब, ठीक है। एंड आप चाहते हैं कि आपको ये जॉब मिले, तो ये इस तरह ही पता चलेगा ना कि आप शौक से तैयार हुए हैं, आप शौक से जा रहे हैं। तो ये चीज़ प्लीज़ ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा कि इस तरह का मैसेज आपने वहाँ पे ज़रूर देना है, विच इज़ कॉल्ड subliminal मैसेज, और यू कैन से दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, सेकेंड टिप ये है कि जब आप नाश्ता करें या जो खाना खाएं किसी भी इंटरव्यू से पहले, इनफैक्ट मैंने भी अपने बैग के अंदर कुछ बादाम और खजूरें हमेशा रखी होती हैं, ठीक है। बिस्किट्स और ऐसी चीज़ें मैंने कभी भी नहीं रखी, ना ही कैंडीज़ कभी रखी हैं। खजूरें खा के जाएँ, आप मिल्क पी लें या योगर्ट खा लें, साथ में बादाम खा लें। अगर आपने एग खाना है तो एग के साथ आप एक स्लाइस ले लें, बस ये चीज़ें काफ़ी होती हैं। थोड़ी सी चाय ले लें, आधा कप ले लें, 1 कप जितना आपको चाहिए। फिर आप ये कि फ्रेश रहेंगे बिल्कुल वहाँ पे ड्यूरिंग इंटरव्यू। फ्रेश के अलावा ये है कि आप मेंटली ना बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे। थर्ड टिप ये है कि बी ट्रूथफुल, बी ओरिजिनल एंड बी जेन्युइन। आपको क्वेश्चंस का नहीं पता कि आपसे क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस आने वाले हैं और कौन कब क्या पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर माइंड में रखिएगा कि अगर आप सच नहीं बोलेंगे ना तो आप दिख कुछ और रहे होंगे, आपके सबलिमिनल मैसेजेस कुछ और कन्वे हो रहे होंगे अगले को, लेकिन आप बोल कुछ और रहे होंगे। तो वो चीज़ जब मैच नहीं करती ना तो इट्स अ बिग फेलियर। आई एम टेलिंग यू कि वहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना असेस किया जाता है। आई वॉन्ट से कि जज किया जाता है, बल्कि असेस किया जाता है। प्रॉपर उनके साइंटिफिक प्रोसीजर्स है जिनके थ्रू वो आपको ऑब्जर्व करते हैं और प्रॉपर तरीके से असेस करते हैं कि भाई आप दिख तो ऐसे रहे हैं, बोल आप ये रहे हैं, तो आप हैं क्या, ठीक है। लेकिन जो आप दिख रहे हैं वही अगर आप बोल रहे हैं तो इट्स परफेक्ट। फोर्थ टिप इज़ दैट, जो मैं हमेशा बताती हूँ कि आपकी कोई रीज़न होनी चाहिए क्यों आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, और वो प्रॉपर रीज़न आपको उनको कन्वे करनी है, उनको कम्युनिकेट करनी है कि वो आपको यहाँ पे क्यों रखें, हाउ यू आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर योर ओन सेल्फ एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इट्स नॉट अ सिंपल जॉब, इट्स नॉट लाइक एनी अदर प्रोफेशन। It requires your dedication. It requires you to be a hard-working person and self-motivation. ड्राइविंग फोर्स, सेल्फ ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए आपके अंदर ना। तो अगर आपके पास कोई ऐसा ड्राइविंग फोर्स नहीं है तो वो आपको कब तक ड्रैग करेंगे, ठीक है। आप थक जाएंगे, ठीक है। तो आपने वहाँ पे प्रॉपर रीज़न के साथ जाना है जो कि आपको
आप उनको बता भी सकें कि मैं इस वजह से ज्वाइन करना चाह रहा हूँ या ज्वाइन करना चाह रही हूँ। कमिंग ओवर टू द बोनस टिप। अब बोनस टिप क्या है? कुछ ट्रेड्स मैं आपके सामने रखने लगी हूँ, वो लीडरशिप ट्रेड्स हैं जो कि अगर आपकी पर्सनैलिटी में आपकी अपीयरेंस, आपकी बिहेवियर, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी एटीट्यूड के थ्रू उनको नज़र आ गए तो वो आपको ज़रूर वहाँ पे ISSB क्लियर कर देंगे, राइट? देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, आई एम टेलिंग यू, ठीक है? तो वो ट्रेड्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल, नंबर 2 commitment, number 3 take charge like a leader, number 4 problem solving, number 5 be logical and conceptual person, number 6 decision maker, number 7 confident, number 8 disciplined, number 9 optimistic, and number 10 genuine and original and honest। अब आपको ये ट्रेड्स कैसे अपने अंदर शो करवाने हैं, और या मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने ये ट्रेड्स किन किन एक्टिविटीज़ के थ्रू शो करवाए वहाँ पे ISSB के अंदर, जो कि ऑब्वियसली मैंने इस तरह से तैयारी नहीं की थी, लेकिन मैंने खैर बाद में चीज़ें सोची जब, तो मैंने रिलेट किया एंड देन आई केम टू नो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में या किस किस इंटरव्यू में या कौन कौन सी पैनल डिस्कशन में या कौन कौन से ग्रुप टास्क के अंदर मेरी कौन कौन सी एबिलिटीज़ रिफ्लेक्ट हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ISSB में सेलेक्ट किया गया है। तो इसके लिए मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है या कोई सजेशन है, प्लीज़ डू शेयर इट विद मी। इंशाल्लाह ताला एज़ यू ऑल नो कि मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड ज़रूर करती हूँ। आप लोगों के कमेंट्स पे आप मेरे से ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।